जीवन में मनुष्य के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह ज्ञान दूसरों को तो बहुत दे लेता है, पर जब अपनी पार बात आती है तो भूल जाता है। तो गुप्ता जी, नीचे एक स्क्रीनशॉट है फरवरी की 15 तारीख का और वर्ष है 2025। उसमें आपको यह कहा गया है कि आप जो यह 29 मार्च तक कल्कि को प्रकट करने की कह रहे हैं और बात पिछले वर्ष की है, और अब आपका ज्ञान कार्य करेगा भी नहीं। तो आपने पिछले मार्च को भी ऐसा कुछ कहा था, पर फिर आपने कल्कि की सिलेक्शन प्रक्रिया और पता नहीं क्या-क्या शुरू कर दिया। पर वह बात प्राइवेट में हुई थी, अब ये पब्लिक है। आपने फिर वह टाइमलाइन इंक्रीज करके शारदीय नवरात्रि 2026 कर दी और जयपुर से प्रकटीकरण उस तिथि तक बता दिया। हमने आपको उसी दिसंबर में कहा कि आपने कह तो दिया है, पर जैसे-जैसे तिथि समीप आएगी, आप तिथि इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, कुछ और लॉजिक देंगे, कहानी को कुछ और खींचेंगे। आपने तिथि इंक्रीज करना शुरू कर दी है। अब आप 2027 दिसंबर तक के प्रोग्राम डिसाइड करने लगे हो। अब आपके हिसाब से कल्कि के प्रकटीकरण को कुछ हफ्ते रह गए हैं, पर अब आप उस टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहे। इंसान को सत्य बताओ तो उसे बुरा लग जाता है। सारा ज्ञान दूसरों के लिए, कुरुक्षेत्र में धर्म तो दुर्योधन शकुनीकर्ण सबको याद आ रहा था। पर एक बात और है, सबने धर्म शब्द को अपनी सहूलियत के हिसाब से ही मुद्दा लिया। आपको एक बात बताऊं, रामपाल, काशीनाथ मिश्रा, जिनकी आप बुराई करते हो या जिनसे आपकी पटरी मेल नहीं खाती, आप भी उन्हीं में से एक हो। बता देता हूं कैसे। संत रामपाल को संत और कल्कि किसने घोषित किया? उन्होंने खुद ही। काशीनाथ मिश्रा को कल्कि का पिता अप्रत्यक्ष तौर पर किसने घोषित किया? मिश्रा जी ने खुद ही। आपको सनातन ऋषि और कल्कि का गार्डियन किसने घोषित किया? आपने खुद ही। वह दोनों ही धर्म का नाम लेकर धंधा ही कर रहे थे। आप भी कुछ अलग नहीं कर रहे। अब रही बात मीठा बोलने की बात, तो देखो, गुरु का ज्ञान होता है कड्डी डिचवा। ज्यादा मीठा बोलना उसका कार्य होता है, जिसे धंधा करना होता है। आप सबकी कौम की क्या समस्या है? जितने भी कल्कि के नाम का धंधा कर रहे हैं, कल्कि के भाग्य विधाता बन रहे हैं, या भक्त की मर्यादा को क्रॉस करके तय करने बैठ जाते हैं, कल्कि लीला कैसे चलेगी? आप सबको यह लगता है कि आपको कोई उत्तर नहीं देना पड़ेगा। बोलते जाओ, कार्य करते जाओ, जनता भूल जाएगी। याद दिला देते हैं कुछ बातें। और आपकी कल्कि के शरीर का चयन आपके सामने हुआ है। उन्हें एक दिव्य जगह संभाला ले जाया गया था आपके सामने। वहां उन्हें दिव्य शक्तियां दी गई आपके सामने, और वैष्णवी ने दी आपके सामने। आपने ये सारी बातें कही है, और आपको क्या लग रहा है, आपसे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे कि चलिए लाइए कौन था जिसे ये सब दिया गया? और आपके पास ले देकर बस एक उत्तर है कि अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तभी तुम पहचान पाओगे। यही तो वही बात हो गई। खुद में कुछ है नहीं और रख आपने दूसरों पर दिया। आज जुलाई 19 है, अक्टूबर 19 को शारदीय नवरात्रि का समापन हो जाएगा। तो 3 महीने रह गए हैं, और हमने आपको 8 महीने पहले कह दिया था, पब्लिकली कहा था वीडियो होगा। जितने हटा दिए हैं वह भी रख देंगे। और हमने आपको 8 महीने पहले कहा था कि आप कल्कि को जयपुर से प्रकट बता रहे हैं, जयपुर रहने दीजिए। और कल्कि तो बहुत विशाल कहानी हो गई। आप पूरा राजस्थान ले लो। मैंने आपका एरिया 50 गुना बढ़ा दिया, और आप कल्कि को लेफ्ट करो। बस एक आदमी जो नेशनल लेवल पर भारत के समीकरणों को इफेक्ट कर सके, बस इस साल के अंत तक उसे ला दो। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप सही हो जाओ और हम गलत। हमने आपका एरिया बढ़ा दिया, टाइम बढ़ा दिया, और जो पर्सन आना है उसका कैलिबर तक बहुत घटा दिया। अब आप इतने विशाल अरसे कहां इधर उधर की बातें कर रहे हो? टॉपिक पर रहो। पर आप कर नहीं पाओगे। मेरी समस्या आपसे नहीं। ठीक है, आपको सत्य बोल दो तो बुरा लग जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। मैं ये चैनल खोलना नहीं चाहता था, पर मुझे भी पता था जब तक मैं कल्कि के ऊपर बात कर नहीं लूंगा, प्रकृति कुछ करने ही नहीं देगी मुझे जीवन में। पर मैंने बहुत प्रयत्न किया कि प्रकृति के तरह से कार्य ना हो, तो मैं बहुत कठिन समय में फंस गया। पर मैं भी जिद्दी बहुत था, कुछ भी हो जाए कल्कि के बारे में तो बात करनी ही नहीं है। पर मुझे हर समय पता रहता था कि कोई भी चीज कारगर नहीं होगी, कुछ ना कुछ हो ही जाता था। वो तो जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तब मैंने वो सारे ख्याल लेफ्ट किए। तो जब ये रैपिडो वालों को मैं देखता था उस समय पर, तो मुझे लगता था मुझसे अच्छा तो यही है। मैं कहाँ किस कहानी में फंस गया। तो मैं उस समय पर एक बात सोचता था, अगर ड्राइविंग लाइसेंस होता तो मैं भी ओला उबेर चला लेता। तो जब मेरा कठिन समय शुरू हुआ था, तो उसी समय कोई मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चला गया था। मतलब पॉकेट मार ली थी मेरी किसी महान पॉकेट मार ने। तो उस चक्कर में और मैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाया। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत हाई लेवल पर किया, उन्हें लेफ्ट भी कर दिया। पर अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होता, तो भी मैं जीवन में ये यूट्यूब चैनल कभी नहीं खोलता।
कल्कि के बारे में कोई बात ही नहीं करता मैं। वैसे भी कर्म कौन सा छोटा होता है, बस गलत नहीं होना चाहिए। पर मुझे लाइसेंस तक नहीं मिला। बात केवल बता इसलिए रहा हूं कि मेरे कार्य कहां तक रोके प्रकृति ने। अच्छा, समस्या क्या होती थी मेरे साथ कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूं कि एक कार्य तो करवा दे, और उत्तर आ रहा है कि अगर करवा दिया तो फिर तू कल्कि का टॉपिक ओपन नहीं करेगा, वह कार्य नहीं करेगा। अच्छा, जब मैंने ये चैनल ओपन किया तो मैंने जनरल वे में बहुत विशाल विशाल बातें कर दी। अब जितनी भी बातें मैंने की वह मुझे पता था सब सच चली जाएंगी। क्यों पता था? क्योंकि अंततः जो प्रकृति को मुझसे चाहिए था वह मैं प्रकृति को दे रहा था, तो प्रकृति भी फिर कोई व्यवधान क्यों रखेगी? अब देखो, ये जो बात है ना बहुत गहरी है। मुझे पता था प्रकृति को क्या चाहिए, तो मुझे अब जो बोलूंगा वह हो जाएगा। अपनी जिंदगी कभी संभल नहीं रही, पर फिर इतने विशाल घटनाक्रम तय कर दिए, क्योंकि बस इतना पता था प्रकृति को क्या चाहिए। अब प्रकृति क्या चाह रही है, ये पता होना ही तो असली खेल है। अब आप पहले ही अपने आप को संत घोषित कर लोगे, कल्कि घोषित कर लोगे, ट्विन फ्लेम, मल्टीपल फ्लेम, पता नहीं क्या क्या, कल्कि का पिता उसका गार्डियन घोषित कर लोगे, आर्ष्य बना लोगे, तो ये सब प्रकृति की इच्छा नहीं है। ये सब तो फिर आप अपनी कहानी कह रहे हो। अब समस्या पता है क्या हो जाती है? जब आप उस लेवल पर खुद को ही पहुंचा लेते हो तो फिर अहंकार नीचे नहीं आने देता। अब अर्ष्य बना लिया अपने आप को, दो चार लोगों ने मान भी लिया, अब गलत कैसे हो? फिर वह अहंकार नहीं झुकने देता। अगले महीने मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। अब वह जिस तिथि को आना है, वह तिथि उसी तिथि के आसपास मेरा मार्केट में 1-2 हज़ार करोड़ की कॉर्पोरेट एंट्री भी आनी है। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं उस ड्राइविंग लाइसेंस का करूं क्या? मेरा बहुत विशाल सपना था कि मैं किसी भी तरह इस कल्कि को कहानी को नहीं छूता, और मैंने उसके लिए बहुत संघर्ष किया, अथाह। वह अलग बात है, मुझे वह जीवन जीने में सफलता नहीं मिली। अब मैं उस ड्राइविंग लाइसेंस का क्या करूं? तो मेरी आदत है मेरी सोल से बात करने की, तो अब मैं पूछ रहा हूं उससे, अब इसका क्या फायदा? और मुझे जो उत्तर मिल रहा है, कोई बात नहीं, मर्सिडीज या ऑन्डी ले लेंगे। ठीक है, वह प्रोजेक्ट फाइनल करने के बाद ले भी लेंगे। पर फिर भी मेरे अंदर एक बात है, प्रकृति ने अपने सारे कार्य करवा ही लिए, तो मेरी आदत है कि कहीं तो मामला खराब हो, मैं उल्टी पुल्टी हरकतें करता रहता हूं। ऐसी बातों का कोई सर पैर नहीं होता, बस कर देता हूं कि प्रकृति के खेलों में कहीं तो व्यवधान आए। कहीं तो ऐसा हो जाए कि जब असली कहानी आए कल्कि की, तो लोगों को पता चल जाए कि हमें तो सत्य में ही कुछ नहीं पता था। मजाक मजाक में, हवा हवा में हमने ये चैनल चला दिया। तो हमारी आपसे या किसी और से भी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे दुश्मनी दोस्ती सब प्रकृति से है। आप अगर मध्य प्रदेश से प्रकटीकरण बताते, तो हम मध्य प्रदेश को लिस्ट से हटा देते। आप अगर ओडिशा से बताते, तो हम ओडिशा को हटा देते। आप भारत के 20 राज्यों से बोलते, तो हम भारत के 20 राज्य ही लिस्ट से हटा देते। कोई ज्योतिष गुणा भाग हम नहीं लगाते, कोई सिद्धि से हम नहीं देखते, हम तो बस पब्लिकली आकर बोल देते कि क्या होगा। और हम करते ऐसा इसलिए हैं ताकि हम गलत हो जाएं, क्योंकि अगर हमें सही होना होता तो फिर कुछ तो बुद्धि लगाकर बोलते। ऐसे ही बोल देते हैं। पर बाकी सब तो ज्ञानी है, वह करें, अपने आप को सही करें, हमें गलत। पूरे यूट्यूब पर अकेला सही चैनल जो कल्कि को लेकर कुछ बता रहा था, वह केवल और केवल सत्यगाथा है, वह भी 5%। बाकी जो भक्त बनकर बात कर रहे हैं वह तो चलो ठीक है, पर बाकी जितने भी कल्कि के नियंत्रणकर्ता बन रहे हैं, यहां पर किसी को कुछ भी नहीं पता। और हां, आप भी उन्हीं में से एक हो, पर आप मानोगे नहीं। धीमे धीमे करके आप उसी गति को चले जाओगे जिसको बाकी जो कल्कि बनना चाह रहे थे वह गए। आप ये हो कहते हो गणेश जी, हे आपके साथ। गणेश जी आप ही के साथ नहीं, भारत के हर घर के साथ है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है आपके साथ अलग से हैं, तो फिर करो अपने आप को सही। पता चलने दो सबको आप कितने सही थे और कितने गलत। भागो मत, घुमाओ मत। देखो मेरे साथ क्या समस्या, मेरी कहानी तो ऐसे ही चल रही है। मेरी रोजी रोटी इन सब चीजों पर तो टिकी नहीं है, पर आपकी टिकी है। तो अब साबित भी करो कि आप सही थे। तो दूसरों का भाग्य मत तय करो, कौन असुर है कौन देवता, वह आपका कार्य नहीं है। पहले साधारण मनुष्य ही बन लो, वही बहुत है आपके लिए। चलो, अगर आपको मेरी ये बिना लॉजिक की भविष्यवाणी भी साबित करनी मुश्किल लग रही हो, तो पूरे भारत में शायद 28 राज्य है। आप इतना ही कह दो कि कल्कि का प्रकटीकरण इन 28 राज्यों में से किसी एक से होगा। बस कोई 25 गांव लेफ्ट कर दो, कल्कि का प्रकटीकरण उन्हीं में से किसी एक गांव से हो जाएगा। इतना विशाल नाम रख लिया आपने, खुद ही सनातन ऋषि। कहीं तो उस नाम की एबिलिटी साबित करो। चलो यही बता दो, वैष्णवी ने आपके सामने शक्तियां दी, हे, वह शक्ति है क्या? इतनी चीजें मैंने आपके लिए सरल कर दी, और बताओ इससे ज्यादा क्या सरल करें? पर अपने आप को सही तो करो कहीं पर। आप कुछ नहीं करोगे, आप बस बातें घुमाते रहोगे। अब आपको बुरा लगेगा, कहीं आपको अपशब्द बोला, बस इतना बोला कि जो बोल रहे हो उसे साबित तो करो। आप ऐसा मत सोचना आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जयपुर में आपको जितने जानते हैं, कुछ समय रुकिए, आपसे कहीं ज्यादा हमें जान जाएंगे। बिल्कुल कानूनी तरह से, सभ्यता से आपसे पूछेंगे। आपने इतनी विशाल विशाल बातें कर दी, आधार क्या था? सनातन के असली दुश्मन आप खुद सोचो कौन है। और हां, कहानी में असुर भी आप ही हो।
जब ज्ञान नहीं है तो जबरदस्ती क्यों उस टॉपिक पर एंटर करना? पर फिर अहंकार लेफ्ट कर दिया तो मनुष्य नहीं बन जाओगे। अब आ रहा है स्क्रिप्ट का दूसरा पार्ट। ये मैंने पहले बना लिया था, फिर माइंड परिवर्तित हो गया तो आप सबको इंक्लूड कर लिया। अब देखो आधार रखा कैसे जाता है कहानी का, और हाँ, जो आगे कह रहे हैं वह सब भी सत्य चला जाएगा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। कल मैंने एक पोस्ट रखी थी, उसमें हमने वह सारी बातें रिपीट करने की कोशिश की थी जो हमने कभी किसी समय पर इस चैनल पर कही थी। उनका क्या क्या नहीं हुआ, उनका एक हिंट भी था। कई बातें उसमें से रह भी गई थी। जैसे कि हमने ये कहा था, कॉकरोच जनता पार्टी से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद ना पालिए, शोर ज्यादा मचाएगी परिणाम कम देगी। ये सारी बातें बताने का आपको मतलब बस एक था कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट बात कर सके बिना एक्सप्लेन किए ज्यादा। तो हम आगे चले उससे पहले फिर वही पुरानी बात, ना तो हम कल की है ना जानते हैं, ना जानने में कोई रुचि है। यह चैनल केवल पुराने श्रोताओं के लिए ही चल रहा है। नए है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, तो ना समझिए। तो अब आगे शुरू करते हैं। हमें बात करते करते 17 महीने हो गए, और हम मामूली से डिकोडर ही सही, पर फिर भी ठीक-ठाक कुछ चीजें बता लेते हैं। अब हमें आपको वह लाइन समझाने का समय आ गया है कि कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा था, तू बस मुझ पर विश्वास करके कर्म कर, युद्ध कर। वहीं वह पूरी गीता में यह कह रहे हैं कि युद्ध की जिम्मेदारी मुझ पर मत रख। वहीं दूसरी तरफ वह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास करके युद्ध कर? अवतार को समझना कितना मुश्किल और कितना आसान है, उसका एक उदाहरण दे देते हैं। आपको घर के लिए अगर सब्जी बनानी है तो स्टील के बर्तन में बना लेंगे। भंडारा होना है तो उसके लिए पीतल का बर्तन लगता है। पर अगर पिघला हुआ लोहा किसी बर्तन में रखना है तो फिर उन बर्तनों से काम नहीं चलेगा जो भोजन बनाने के लिए हैं। अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि महाभारत का सबसे जबरदस्त योद्धा कौन था, तो आप लोग विभिन्न नाम ले लोगे। मतलब कोई भीष्म कहेगा, कोई अर्जुन, कर्ण, भीम, सभी महान थे। पर आप कृष्ण नहीं कहोगे। कृष्ण आप इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि आपकी और हमारी नजर में कृष्ण अवतार थे, नारायण का रूप थे। एक बार कुछ देर के लिए ऐसे ना देखो कि कृष्ण अवतार थे, उसने बस कृष्ण को एक साधारण मनुष्य ही समझो, और फिर उस शरीर का संघर्ष देखो। महाभारत के किसी भी योद्धा ने जिस स्तर पर युद्ध किया, युद्ध सीखा खतरे लिए, उससे कहीं ऊपर, कई गुना ऊपर कहानी कृष्ण की चल चुकी थी। उनका बचपन से शुरू हो गया था असुरों से निपटना। तो सांसारिक रूप से भी कृष्ण जिस शरीर को जी रहे थे, वह उस समय के संसार से कहीं आगे था। हर सांसारिक ज्ञान, रणनीतिक कौशल, शक्तियों सब में। तो एक चीज यह समझ लीजिए, जिस शरीर को ईश्वर ग्रहण करते हैं, वह ऐसा नहीं होता कि सांसारिकता में कहीं पीछे रह जाए। उस शरीर को भी प्रकृति इस तरह तराश देती है कि वह उन्हें ग्रहण कर पाए। कहने का अर्थ बस इतना है कि यह जो आप यूट्यूब पर या कहीं पर भी कल्कि के बारे में कुछ भी सुनते हो, भूल जाइए किसी को कुछ पता है। वह शरीर इतना सक्षम है कि अपने तक हर बात रख सकता है। और इस बार क्या हुआ? हे शरीर और आत्मा में एक अजीब सा युद्ध चला है, तो किसी को भी कुछ समझ आ रहा होगा। इतना आसान नहीं था। पूरे यूट्यूब पर अकेला जो चैनल था, जो कल्कि तक 1% पहुंच पाया, वह बस एक था, सत्यगाथा। और उसका भी कारण शायद यह था कि वह सरल रहे, अपनी गुरु की वाणी को फॉलो करते रहे बस। अगर आप सोचते हो कि कबीर से आप कल्कि को समझ लोगे, या फिर चैतन्य महाप्रभु से समझ लोगे, या फिर ज्योतिष शास्त्र या किसी के पास सिद्धि है, या फिर ये ट्विन फ्लेम डिवाइन फ्लेम कुछ समझा देंगी, कुछ नहीं। समझना तो भगवान राम को भी असंभव ही था, हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए। पर अगर आपको लगता है आपने समझ भी लिया तो भी काम नहीं बनेगा। आप जब तक कृष्ण को नहीं समझोगे, आप कल्कि को नहीं समझ पाओगे। आगे की कहानी आपको बताऊं, क्या होना है क्या नहीं होना है, उससे पहले कृष्ण और कल्कि के अंदर कुछ अंतर बता देता हूं। और हां, मैं भी डिकोडिंग करके ही बताऊंगा, मुझे क्या ही पता। कल्कि है जो ना, वह कृष्ण के आगे का चैप्टर है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि कल्कि के लिए कृष्ण अलग है, कृष्ण ही उनके आराध्य है। पर फिर भी देखो, चाहे नोस्ट्राडेमस उठाओ, चाहे बाइबल, चाहे कल्कि पुराण, सबके हिसाब से कल्कि बहुत ही क्रूर होंगे। शब्द सबके सबके कुछ बदल जाएंगे, पर बात सब यही कह रहे हैं। नोस्ट्राडेमस का कहना था कि ऐसा चरित्र आएगा जिससे लोग डरेंगे भी, उसका सम्मान भी बहुत करेंगे, और उससे प्रेम भी बहुत। अब वही चीज भारत के ग्रंथों में कुछ ऐसी हो जाती है कि वह बहुत ही कठोर होंगे। देखो, कुरुक्षेत्र के बाहर और कुरुक्षेत्र के अंदर कृष्ण अलग हैं, ऐसा ही कल्कि का भी है। पर अंतर क्या है? आप कृष्ण को देखो, कौरवों से
5 गांव की डील कर रहे हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं, और जब कुरुक्षेत्र होता है तो अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं कि अर्जुन असमंजस में ना आए। और जहां पर अर्जुन दुविधा में फंस रहा है तो उसे कह रहे हैं कि इस कर्ण जयद्रथ पर दया ना दिखा, इन्होंने अभिमन्यु पर दिखाई थी क्या? अब कल्कि को बस एक एक स्टेप आगे कर दो। एक बार कुरुक्षेत्र शुरू होने के बाद वह दुष्टों से तो कोई बात करेंगे नहीं, बस अपनी बात रख दी। माननी है मान लो, नहीं तो फिर देख लो। जो वह ज्ञान देंगे कुरुक्षेत्र शुरू होने से पहले, वह भी किसी की दुविधा मिटाने के लिए नहीं होगा। वह बस इसीलिए होगा क्योंकि जब कहानी रंग पर आएगी तो लोगों को क्लियर रहे कि जो सफेद वस्त्रों में है उनके कारनामे कितने काले हैं। और हां, सारे हिसाब किताब वही, दुष्टों के साथ बात करते हुए। तुमने सोचा था कुछ धर्म का जब तुम्हारे पास शक्ति थी। इस बार क्या है, कुरुक्षेत्र पूरी दुनिया है तो मामले भारी भी बहुत रहेंगे। अब क्योंकि वह सुलझाए जाएंगे जैसे उन्हें सुलझाना है, तो यह सारी बातें यह आभास करा सकती है कि वह कठोर बहुत हैं। पर सत्य यह है, उनका हृदय अंदर से बहुत ही कोमल होगा। अब बता, मैं आपको इसलिए रहा हूं ताकि होने क्या वाला है आपको बस उसका आधार पता चल जाए। अब नॉस्ट्रेडम्स की एक भविष्यवाणी है कि उनका किसी भी पोजीशन में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, किसी भी फेम या यश में इंटरेस्ट नहीं होगा। अब इसका अर्थ बस इतना ही रखिए कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, पर पोजीशन, फेम, वह सब उनके पास स्वतः ही चला जाएगा। अब आते हैं होना क्या है। आप सबने वह 8 पन्ने तो देखे होंगे ही। अब उनका जो पहला पैराग्राफ है उसमें एक लाइन आती है कि जितनी भी कल्कि के बारे में भविष्यवाणियां हो रही है, कोई भी पूरी तरह सही नहीं है। तो अब आपको सबको कुछ कुछ मिलाना होगा ना, मतलब उन 8 पन्नों को, नोस्ट्राडेमस को, भविष्य मालिका, कल्कि पुराण, सब। अब कल्कि पुराण मत समझने बैठ जाना, हम किसी दिन फुर्सत में बात करेंगे उसके बारे में। पूरी तरह सही पुस्तक नहीं है वह। उसमें एक युद्ध आता है कल्कि और बौद्धों का। कई विद्वानों ने उस युद्ध का मतलब छीन से लगाया था, पर वह सत्य नहीं है, क्योंकि कल्कि का मसला तो सारी दुनिया से चलना है, तो चीन को अलग से लेने की क्या जरूरत थी? वह भारत के बौद्ध थे। अब युद्ध होगा भी क्यों, वह भी समझ लो। ओरिजिनल बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से कोई समस्या नहीं है, वह शांति और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर है। पर अब जो बौद्ध आ रहे हैं उनमें से अधिकतम हिंदू धर्म से ही गए हैं। उनका हर काम राम और कृष्ण को गाली देकर शुरू होता है। अब एक नारा आजकल बहुत चलता है, वह है जय भीम का। इस नारे में कोई बुराई नहीं है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। पर जैसे जय श्री राम किसी से बलपूर्वक बुलवाना गलत है, वैसे ही जय भीम भी बलपूर्वक बुलवाना गलत है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि जो लोग जय भीम बोलते हैं और मानते हैं, उनका वोट बैंक बहुत विशाल है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी या तो उस नारे को आत्मसात कर चुकी है या उससे शुरू हो रही है, और अगर उस पर नहीं थी तो अब धीमे धीमे करके आ रही है। तो कई उसे मानती भी होंगी, पर कियों की मजबूरियां भी होंगी। पर कल्कि के केस में यही मामला अटक जाएगा, क्योंकि जितना मैं कल्कि को डिकोड कर पाता हूं ना, तो वह जय भीम बोलेंगे और ना ही उसमें विश्वास करेंगे। और ऊपर से वह राम और कृष्ण को जो अपशब्द कहे, उनसे बात करना भी जरूरी नहीं समझेंगे। अब अगर आप गौर करो तो अधिकतम जो जय भीम बोलते हैं वह लोग बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। तो आ गई ना कल की पुराण की भविष्यवाणी हम सबके सर पर। देखो, मैं तो डिकोडिंग पर बता रहा हूं, मुझे भी क्या ही पता। इसीलिए मैं कहता था, आप लोगों से हर बार अवतार को केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि जब तक वह चुप बैठे हैं, शांत है, सब ठीक है। पर जहां उन्होंने कर्म शुरू किए, समाज के कई हिसाब किताब खराब होना शुरू हो जाते हैं। आप यह ना सोचिए कि कल की केवल जय भीम ही नहीं बोलेंगे, वह जय गांधी भी नहीं बोलेंगे, जय नेहरू भी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अब होगा क्या, इस सारे खेल के अंदर लोगों के समझ में यह बात आ जाएगी। पर प्रश्न यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि इस हिसाब से आपको लगेगा कि भारत की अधिकतम आबादी उनके अगेंस्ट चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो यह कि अगले लोकसभा चुनाव तक बात पहुंचेगी ही नहीं, सत्ता परिवर्तन बीच में ही हो जाएगा, तो लोगों को वोट देने का कोई मौका मिलना भी नहीं। दूसरी बात, जो नियति में होना है उसे रोक कौन लेगा? तीसरी बात, लोगों को देर सवेर समझ में आ जाएगा, सामने जो मनुष्य है उसके लिए हर मनुष्य समान ही है। और चौथी बात जाने दो,
अब एक प्रश्न यह आता है कि यह मामला कितना हल्का या भारी बनेगा। देखिए, मामला तो भारी बनने की प्रक्रिया पर चलेगा, पर कल्कि के लिए बस यह एक अन्य टॉपिक होगा और सुलझा लिया जाएगा। अब यह कहानी आप ऐसा ना सोचिए बहुत दूर है, बहुत नजदीक है, समीप है। अब अगली बात पर आओ। देखो, 7 महीने इस वर्ष के गुजरने वाले हैं। अब अगले जो 5 महीने हैं, ऐसा ना सोचिए कि स्थिति कहीं पर भी कुछ बदल जाएगी। वह और विकराल रूप ही धारण करती जाएगी। मैं परेशानियों वाली बातों पर बात कर रहा हूं, जैसे अराजकता, अशांति, ये सब। पर अच्छे ये होगी कि इन सब के पैरेलल या समानांतर एक उम्मीद भरी कहानी राइज करना शुरू कर देगी। हाँ, अब वह जिस भी स्टेज पर होगी, मुझे ऐसा लगता है कुछ समय में बहुत तेजी ले लेगी। अब एक प्रश्न या विचार जो मेरे सामने आया है कि कल की बैकडोर या पीछे से कार्य करेंगे और दूसरे लोगों को इस तरह कर देंगे कि वह शक्ति संभाल पाए, मतलब वह सामने नहीं आएंगे, सारी चीजें दूसरे लोग संभालेंगे। यह लाइन पूरी तरह गलत है। अब यह कहां गलत है, यह समझने के लिए दूसरी गलत लाइन उठाते हैं जो राघव के पास आई थी, कि शायद कल की अभी अपने अर्जुन का इंतजार कर रहे हैं। यह लाइन गलत है, दोनों की दोनों। इस युग में अर्जुन जैसे चरित्र का किरदार लिखा ही नहीं गया है। हो सकता है आप कहें कि कैसे संभव है? ऐसे संभव है कि हनुमान जैसा चरित्र जो रामलीला में था, उन जैसा चरित्र कोई भी महाभारत में नहीं लिखा गया था। तो अर्जुन और वह जो घटनाक्रम है, वैसा कुछ इस युग में नहीं है। आप लोगों ने जब भी कल्कि का चित्र देखा है, आपने उन्हें एक हॉर्स पर तलवार लिए हुए अटैकिंग पोजीशन में देखा है। अब यह जो चित्र है, पूरी दुनिया में यही बनता है। नोस्ट्राडेमस जो फ्रांस का था, वहां से लेकर भारत सबकी डिकोडिंग वही बनाती है। तो अटैकिंग पोजीशन में यहां पर खुद कल्कि है। अब होना क्या है, स्थिति समझ लीजिए, और जो पुराने श्रोता है उन्हें यह बात याद आ जाएगी। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अभी उलझ रही है, सब इस स्थिति में आ जाएंगी कि ना तो कोई सत्ता संभाल पाए खुद, और ना किसी और को हटा पाए। मतलब इंटरलॉकिंग की स्थिति बन जाएगी। तो सबके सामने एक ही स्थिति आएगी। हमारा आदमी उस जगह पर नहीं पहुंचेगा, तो पहुंचने तुम्हारा भी नहीं देंगे। बस ये एक चीज कल्कि के फेवर में कुछ जाएगी। पर जिस आदमी के ऊपर इंटरनेशनल कहानियां हैं, वह नेशनल कहानियां भी कहां तक संभालेगा? तो भारत के सुप्रीम की पोजीशन उन्हें मिल भी रही होगी, वह तो भी नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात और है इसके अंदर, कोई भी आदमी अपने लोग बना लेता है, तो कल्कि के पास भी उनके लोग आ जाएंगे। अब उस समय पर वहां पर एक अलग माहौल होगा। पर आप अंतर समझो, वह जो लोग हैं, वह कल्कि के राइज करने के बाद आएंगे, पहले नहीं आएंगे, और उनमें सभी तरह के होंगे। अब प्रश्न यह है कि फ्रंट फुट पर क्या वह लोगों को रखकर खुद बैकडोर में जा सकते हैं? तो अब आप उन 8 पन्नों पर जाइए जो आपको दिए गए थे। उसमें लिखा हुआ है कि यह कल्कि का कार्य नहीं है कि वह कोई भी कार्य करे, सारा कार्य इस बार कोई और ही करवाएगा, और जो भी करवाएगा वह कल्कि का बहुत खास होगा या होंगे। अब यह लाइन बहुत तरह से गलत ली जा सकती है कि कल्कि एकदम ही पीछे हो जाएंगे, तो मैं इसे सही तरह से इंटरप्रेट कर देता हूं। इस बार कुरुक्षेत्र बहुत है, पूरी दुनिया ही है, और उसमें पता नहीं कितने हैं। अगर कल्कि का चरित्र किसी भी एक कुरुक्षेत्र में उलझा, तो वह वहीं उलझ कर रह जाएगा। मान लो किसी आदमी के पास एक 100 गांव की प्रधानी है, और वह अगर 10 गांव के मामलों में उलझ कर रह गया, तो बाकी 90 वह कैसे देखेगा? तो सही तरीका यही है कि उन एक 100 गांवों के लिए 100 काबिल लोगों को रख लिया जाए और उन्हें बता दिया कैसे कार्य करना है, कैसे नहीं। यह बात अभी आपको जितनी सरल लग रही है, सत्य में सरल नहीं है, क्योंकि पहले तो यह गांव सो नहीं है, यह करोड़ों हैं। दूसरी बात, क्राइटेरिया क्या होगा, किस क्राइटेरिया पर ये लोग आएंगे, और क्या गारंटी है यह लोग गलत नहीं करेंगे? एक कॉमन सेंस का प्रश्न है। कृष्ण को युद्ध अंजाम तक पहुंचाना है, और वहां पर युधिष्ठिर ये कह देते हैं, मैं यह कहने ही नहीं दूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया है। बोलोगे तो मैं सत्य बता दूंगा कि हाथी मरा है, द्रोणपुत्र नहीं। तो अब आपको लगता है कि युधिष्ठिर कहीं से भी कृष्ण लीला में कुछ अच्छा करवा रहे हैं। हो सकता है युधिष्ठिर बहुत अच्छे हो, पर फिर उन्हें कृष्ण के पास नहीं होना चाहिए। अब युग कैसे बदलेगा? युग तो तभी बदलेगा जब युधिष्ठिर जैसे चरित्र बनेंगे, जब वह सब कुछ धर्म के हिसाब से करेंगे, पर ऐसे ही चरित्र चलती हुई कहानी में व्यवधान पैदा कर देंगे। अब समस्या है, युधिष्ठिर से कुछ सुलझना भी नहीं है, युधिष्ठिर सुलझाने भी नहीं देंगे। तो देखो, यह युग परिवर्तन का खेल है। उसकी टीम 2 पार्ट्स में बनेगी।
एक तो वह लोग होंगे जो कल्कि को पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, जो दिख रहा है वह सत्य नहीं है। हर खेल के पीछे कोई खेल है, और वह जो भी कर रहे हैं वह अंत में धर्म के लिए ही है। ऐसी लोग पहली टीम बनाएंगे। पर आप यह ना सोचिए क्या करना है, कैसे करना है। इन्हें पता होगा, पूरी जनता हर कोई कल्कि के नाम से ही कनेक्ट होगा, उन्हीं के नाम पर कनेक्ट होगा, और सबको पता होगा कि काम किसका हो रहा है। अब जो 2032 तक का समय है, जब तक सिस्टम पूरा नहीं बदल जाता, ऐसे लोग ही जो उन पर विश्वास भी कर पाए और खुद के पास भी चरित्र हो, काबिलियत हो, वही आ पाएगा। अब सिस्टम तो देखो बदल जाएगा इन 5-6 वर्षों में, पर यह रहेगा सब कल्कि की ही हाथों में। अब होना क्या है, उसके पाठ्यक्रम बदल जाएंगे, शिक्षा का तरीका बदल जाएगा। तो जो नई जनरेशन आएगी, वह वहां से चीजें हैंडल करना शुरू करेगी, और उस ट्रांसफर ऑन ऑफ पोजीशन में लग जाएंगे कोई 25 से 30 वर्ष पूरे तरह से। अब वह जो नई जनरेशन आएगी, वह पूरी की धर्म के रास्ते पर ही आएगी, उन सारे सिस्टम्स को संभालने के लिए काबिल होगी, और वहीं से कल की पूरी तरह पावर से हट जाएंगे या दे देंगे। अब इसमें जैसे मैं बोल रहा हूं कल की, बस कल की, ऐसा नहीं है कि बस कल की ही रहेंगे, और भी शक्तियां हैं, वह भी रहेंगी। अब अगर आप भारत के प्रधानमंत्री की पोजीशन पर देखोगे, कौन आदमी बैठेगा तो नहीं पता, क्योंकि इतना तय है कल्कि को पूरे मैटर्स संभालने के लिए, कल्कि को उस पोजीशन से फ्री रहना होगा। अब जो भी आदमी आएगा, वह यह तय है कि कल्कि का बहुत भरोसेमंद होगा। पर देखिए क्या होता है, भरोसा बहुत विशाल चीज है आज के समय में, बहुत रेयर है। अब सत्ता मिलने से पहले कोई कैसे एक्ट कर रहा है, सत्ता मिलने के बाद बदल जाए, तो फिर क्या करोगे आप उसका? तो वह जो भी आदमी होगा वह बहुत खास होगा उनका। पर अभी से ये कह पाना बहुत कठिन है। कुछ महीने पहले मैंने एक बात कही थी आप लोगों से। ये जो कहानी है, ये सारी 3 लोगों के बीच में चल रही है, पर ब्रह्म, प्रकृति, कल्कि की मनुष्य चेतना। पर धीमे धीमे करके इस सब में जनता की एंट्री होती चली जाएगी। तो देश में अब जो घटनाक्रम घूमने वाले हैं, अभी आपको सामने कुछ नजर नहीं आएगा, पर फिर एकदम से सारी जनता ही किसी नए राइजिंग के फेवर में चली जाएगी। तो देखो, जो जनता वह इस चीज के लिए कि कल की वह पोजीशन खुद ना होल्ड करें, वह करे, या फिर उनकी अर्धांगिनी जो भी हो, पर मैं जहां तक जानता, वह दोनों ही नहीं करने की पूरी कोशिश कर देंगे। उनके लिए संभव नहीं होगा। तो इस प्रश्न को तो हम यही लेफ्ट करते हैं। अब देखो, यहां तो हो गई कल्कि की सारी बातें, लेना देना हमें कुछ है नहीं, पर बातें सारी करनी होती हैं। अच्छा, पता भी कुछ नहीं है, पर फिर भी हमें लगता है हमने अच्छा खासा टॉपिक डिस्कस कर लिया इस बात पर।